मैडम बार बार बोल रही है मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगे। दिक्कत की बात है। 4 बीबी पे क्या कहना है? 4 बीबी पे बोलिए। 4 बीबी पे अब विषय पे छोड़िए, विषय पे आप 4 बीबी पे बोल रहे हैं, बलात्कारियों पर क्या कहना है? 4 बीबी की बात करने वाले हराना क्या है? बलात्कारियों पर नारी के सम्मान। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब। जिसको बलात्कार करके गिरजा टिक्कू को काट दिया जा रहा है, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट सुप्रिया स्नेत और सुधांशु त्रिवेदी के बीच होने वाली है। इस डिबेट में ऑडियंस ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत को जमकर दो डाला। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार ने सावरकर की याद में कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया। क्या याद दिलाने की जरूरत है कि उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर था और किसकी सरकार थी? कभी अपनी तुच्छ राजनीति से उन लोगों को बाहर रहना चाहिए, उनको पीसफुली छोड़ देना चाहिए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया है। इस कमरे में या ऐसे कौन लोग आपके जानने वाले हैं किसी मां के 3 बेटे हों, विनायक सावरकर, गोपाल सावरकर, नारायण सावरकर, और तीनों भाई अंडमान जेल में हो? काहे के लिए? चोरी डकैती के लिए जेल गए थे? क्या पॉकेटमारी की जेल गए थे? सही बात है। चाहती हूँ भाजपा से पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री ने इस बार 75 साल आजादी के मनाते हुए कहा कि एक विकृति आ गई है हमारे अंदर, हम महिलाओं के लिए बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को कांग्रेस की विधवा कहा है, या एक मां को जर्सी गाय कहा है, या एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, या लड़कियों के लिए कहा फोटो लगा दो अचार के डब्बे पे बिकने लगती है, उनके बारे में वो क्या कहेंगे? समझ गया। वाह, मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं क्योंकि आज इतने दिनों बाद भी आई कैन नॉट मेक पीस विद द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर के भाषण के कुछ घंटे बाद गुजरात जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर माला चढ़ाई जाती है, लड्डू खिलाया जाता है, तिलक खिलाया जाता है, और भाजपा के एमएलए कहते हैं ये संस्कारी लोग हैं। क्या कर रहे हैं हम इस देश में? जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उस पर भी कि इतिहास में वो कह रहे हैं नेहरू के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, जो उनका योगदान है उसको कैसे आप मिटा देंगे? अभी बता दे। पहले एक लाइन में इनकी बाद वाली बात का जवाब देके पहले बताता हूँ। नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके मंदिर छोड़ने जवाब दीजिए। हमेशा इतिहास की आप बताइए। इतिहास नहीं तो 12 साल पुरानी बात है भाई। सुप्रिया जी जवाब सुन। और वहां से लेके मंदिर जाते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से लेके, और पत्नी पुरानी हो जाती है तो कैसा कैसा शब्द बोलने वाले लोग इस प्रकार के आकर जब वक्तव्य देते हैं, और तो और लड़कों से गलती हो जाती है के साथ गठबंधन को लालायित रहते हैं, फिर वो आकर जब यहां प्रवचन देते हैं तो ये लगता है कि ये वास्तविकता में इनके अंदर क्या है। और बाहर वो छोड़िए, मैं पुराने गिना चाहता भवनी देवी कांड और वो सब, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग विषय। परंतु आज का विषय बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी नेता को, हमारी किसी महिला नेता को हमारी पार्टी के नेता ने तंदूर में नहीं जलाया। जवाब दीजिए। तंदूर में दे रहे हैं उसका अपने में टंग में जाते हैं। 100 बातों की एक ही बात है, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती फिर सब चलता है। आप उनके साथ गठबंधन देते हैं, 100 बात की। अब जवाब देता हूँ सुधांशु जी, एक सेकंड प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। तथ्यों पे आते हैं ना, अब विषय से आप दूसरे पे गए थे। अब देश का विभाजन के लिए 11 बलात्कारियों को छोड़ना ठीक था या नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप तो बलात्कारियों को जस्टिफाई करना नहीं ठीक था, बस 100 बातों की बात हो गई। बाकी तो उनको बात को लेकर कोर्ट निर्णय देता है कि नहीं ठीक था। 100 बातों की बात ये क्यों नहीं बोल पा रहे? हाँ या ना? सुधांशु नैतिकता है, मैं जानना चाहती हूँ। सुधांशु जी, मैं महिला हूँ। जब मुद्दे में बहस करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसे ही गोल पोस्ट चेंज किए जाते हैं। आपको ऐसा लगता है? आज के विषय में बात करिए, बिल्कुल उससे बात करेंगे। आप लोगों को बहुत देर आपकी बात का जवाब दे लिया, मुद्दे पे बात करिए जिस पे आज टॉपिक पे बात हो रही है। पानी पीजिए। आप ताली बजा रहे हैं। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। अंजना जी, हम लोग आए थे सावरकर पर बात करने, देखिए और घूम फिर के सुई वहीं पहुंच जाती है। एक मिनट सुनिए, बड़ी समस्या है। जिस विषय पर बहस हो रही है उस पर बहस पूछना चाहती हूँ, ये इस देश के लिए सेंसिटिव इशू है। आपको हमने सवाल पूछने दिया, नहीं पूछने दिया? जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब मैं जवाब देता हूँ, एक बात सुनिए। तो ठीक है, जनता तय करेगी कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो जनता तय करेगी कि जवाब नहीं दे रहे। इनके साथ तो इमराना का फतवा याद है, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके बाद फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की मां हो गई, और उसके बाद ये चुप रहे। सुरेंद्र ये लोग आगे बात करते हैं स्त्रियों की, उसकी बात। दिक्कत की बात 4 बीबी पे क्या कहना है? 4 बीबी पे बोलिए। 4 बीबी पे
अब विषय पे छोड़िए, विषय पे आप 4 बीवी को बोल रहे हैं, बलात्कारियों पर क्या कहना है? 4 बीवी की बात करने वाले बलात्कारियों को बोले। हराना क्या है? बलात्कारियों पर क्या बोलेंगे? गलत है या सही है? हाँ या ना? चलिए अगला सवाल पूछता हूँ। हाँ या ना? आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि आप हाँ या कुछ ना सवाल लेते, कुछ सवाल लेते, कुछ सवाल लेते। नहीं कह पाए। बोलिए, 4 बीवी का बोलिए हाँ या ना? आप 4 बीवी हाँ या ना? 4 बीवी हाँ या ना? ये आपको बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं बहुत 1940 अच्छा है। और में देश के विभाजन की बात आई। सुनिए, इस देश में देश का विभाजन की और शुरुआत बोले कहां से जाएंगे। हुई? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लिखित समझौता होता है कि देश के कुछ इलाके होंगे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के जाएगा, और वही इलाके बाद में जाकर पाकिस्तान बने 1947 में। 1916 के बाद जब जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है। इसलिए आप याद करिए, आपने हर फिल्म में देखा होगा तो वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1925 में उसने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदू प्रेयर नजर आती। आरएसएस 1925 से बना और 1916 में विभाजन की नींव आपके लिखित समझौते से बनी। 1937 में सावरकर ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी, प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, पूरी प्लीज। अच्छा आपने देखा कि इस डिबेट में कैसे सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत को एक्सपोज कर दिया। अगर इसी प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।